नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ मेला आज से आरंभ हो गया। दोपहर 12 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम और गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त श्रद्धालुओं, संत महात्माओं, कल्पवासियों और आगंतुकों का स्वागत करते हुए महाकुंभ के प्रथम स्नान की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महाकुंभ को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गरिमा का प्रतीक बताया। हम आपको बता दें कि पौष माह के शुक्ल पक्ष के 15वें दिन पौष पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से सभी तरह के पाप कट जाते हैं। पौष पूर्णिमा के साथ 1 महीने तक चलने वाला कल्पवास भी आज से प्रारंभ हो गया है। इस दौरान लोग 1 माह तक तीनों समय गंगा स्नान कर एक प्रकार का तप वाला जीवन व्यतीत करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने के साथ ही इसे भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वालों के लिए एक बेहद खास दिन करार दिया और कहा कि यह विशाल धार्मिक आयोजन भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पौष पूर्णिमा पर पवित्र स्नान के साथ ही आज से प्रयागराज की पुण्यभूमि पर महाकुंभ का आरंभ हो गया है। उन्होंने कहा, हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े इस दिव्य अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुओं का हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का यह विराट उत्सव आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, यही कामना है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा, भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही खास दिन महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हो रहा है, जिसमें अनगिनत लोग आस्था, भक्ति और संस्कृति के पवित्र संगम में एक साथ आते हैं। महाकुंभ भारत की कालातीत आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था और सद्भाव का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रयागराज में आए श्रद्धालुओं को देखकर खुशी हो रही है, जहां अनगिनत लोग आ रहे हैं, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं और ईश्वर से आशीर्वाद मांग रहे हैं। उन्होंने तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के शानदार प्रवास की कामना की। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं महाकुंभ को लेकर संतों और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को पितृ पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा पे दान करने से, जप करने से, पुण्य करने से, यज्ञ करने से, स्नान करने से, तर्पण करने से समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान भूतनाथ की कृपा से समस्त लोगों को बाबा विश्वनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इस अनुष्ठान को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। आज भगवान सूर्य को 108 अर्घ देना चाहिए। बड़ी बात बता दें आप चैनल पे, क्योंकि 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र को 4-4 बार अर्घ दे और ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छाएं हो वो पूर्ण हो जाएंगी। अर्घ देते समय तिल, चावल, पुष्प का उपयोग कर सकते हैं, अति कल्याणकारी होगा। लेकिन आज से ही कल्पवास प्रारंभ हो रहा है। सबसे बड़ा विषय भी है क्योंकि कल्पवास का भी प्रारंभ आज से हो जाएगा। तो आज श्रियम संकल्प, विद्या संकल्प, बुद्धि संकल्प, वैराग्य संकल्प, रिद्धि संकल्प, सिद्धि संकल्प और मोक्ष संकल्प के भी संकल्पों के साथ लोग अपने अनुष्ठान का प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि सूर्य उत्तरायण कल हो जाएंगे। उत्तरायण सूर्य होते ही मोक्षगामी लोग और विद्या बुद्धि प्राप्त करने वाले लोग महाविद्या और महातंत्रों का प्रयोग भी प्रारंभ कर देंगे। यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प लेने वाले आचार्यगण आज से लेकर के महाशिवरात्रि तक सभी विधियों के साथ तंत्र, मंत्र, यंत्र का प्रयोग करते हुए अपनी क्रियाओं की पूर्ति के लिए भगवान महाकाल और भगवती मां गंगा और द्वादश माधव के मध्य बसने वाले भगवान नारायण श्री हरि की अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करेंगे। देखिए, कल्पवास की जो विधि है इस बार फिलहाल बहुत नियम के, इसलिए अनुष्ठानों के साथ कल्पवास प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 144 वर्ष बाद जो पावन पर्व मिला है, इसमें तमाम साधक अब की बार तो ये संकल्प ले लिए हैं कि हम लोग एक बार भी अन्न नहीं लेंगे, केवल एक बार फलाहार लेंगे। इससे तमाम संत विद्वान साधक आए हुए हैं जो एक ही बार लोग जो गृहस्थ है वो अन्न लेंगे और 3 बार गंगा स्नान करेंगे। गंगा स्नान करने के बाद सारे लोग गंगा जल का सेवन करेंगे, भूमि में शयन करेंगे, महामंत्रों का जप करेंगे, गुरु मंत्रों का जप करेंगे, पाठ करेंगे, जो शास्त्र नाम का, रामायण का, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा का, देवी कवच का, देवी चालीसा का, जो कल्पवास महाचिंतम माया चिंतने वयम, सर्व क्रियाओं के काया के कल्प करने वाले अनुष्ठान को कायाकल्प के काश्यामि काश्यते काशी, काशी से प्रकाश का साकाशी विराजेनो जेन प्राप्ता ही काश का। इसी काया में काशी को वास करके माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती को अपने हृदय में बसा करके भगवान नारायण श्री हरि और अपने अपने इष्टों को अपने हृदय में बसा करके तुलसी और केले के वृक्ष की स्थापना के साथ कल्पवास के संकल्प को पूरा करने वाली विधियों का अनुसरण करते हुए सनातन धर्मावलंबी आज मां त्रिवेणी की गोद में साष्टांग दंडवत करते हुए प्रणमामि नमस्तुभ्यम रक्षमाम माहेश्वरी
कल्पना करके सारे लोग संकल्प करते हैं। उस संकल्प में 4 प्रकार के प्रमुख संकल्प होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारों को प्राप्त करने वाले के साथ अनुष्ठानों की जप, अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ और कथा प्रवचन का श्रवण, और रात्रि में ही शयन करना। दिन में लोग नहीं शयन करेंगे, पूरे दिन जागरण करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, 1 बार आहार ग्रहण करेंगे, 3 बार गंगा स्नान करेंगे, गंगा जल का सेवन करेंगे, सत्य व्रत का पालन करेंगे, चरित्र धर्म के साथ सेवा करने और दान करने के साथ कल्पवास की पूरी आज से दिव्यतम अनुष्ठान की विधि संपन्न होगी। यह अनुष्ठान संपूर्ण विश्व के लिए एक अलौकिक प्रेरणा देता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह माँ भगवती की कृपा से अनुष्ठान की ध्वनि दिखाई पड़ते हैं। सभी लोग कहते हैं यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले भाल विधुर्गले च गरलम यशोर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषण शुरवरः शरवाधिपा शरवदा शर्वः शर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। इस बार का कल्पवास क्यों कितना खास है? देखिए, इस बात कल्पवास में तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने कर लिया है, क्योंकि 12 वर्षों बाद तो कुंभ आता है। अब की बार पूर्ण कुंभ है, क्योंकि हमारे यहाँ 12 सूर्य हैं। बड़ी बात बता दें, 12 सूर्य है, एक सूर्य जब 12 वर्षों तक भगवान शिव की उपासना करते हैं तो 144 का अंग पूरा होता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। मेरे यहाँ 12 गणेश हैं, एक गणेश एक वर्षों तक क्रमशः भगवान शिव की परिक्रमा करते रहते हैं, और जब उनकी परिक्रमा का 12 वर्ष पूरा हो जाता है तब कुंभ लगता है। देवता और असुरों के बीच में अमृत को लेकर के जो युद्ध हुआ था 12 दिन तक चला था, इसलिए देवताओं के दिन के अनुसार से 12 वर्षों बाद कुंभ लगता है, और जब 144 का अंक होता है तो पूर्ण कुंभ लगता है। चौथा विषय हमारे यहाँ जो शास्त्रों में है वह यह है कि 12 अंगुल का ही मेरा यह अंक होता है, जिसमें शिवलिंग की जो स्थापना होती है, जो मूर्तियां स्थापित होती हैं, 12 अंगुल से बड़ी किसी घर में प्रवेश नहीं करती है। इसलिए उन्हीं 12 अंगुल को आधार मान करके 12 के अंक को हम लोगों ने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में देखा है। इसलिए जब वह अंक पूर्ण होता है तो कुंभ लगता है। और ये कुंभ तो जब जैसे ही मकर राशि का सूर्य अपने दिव्यतम स्थानों में प्रवेश करता है तो गुरु और मकर की दिव्य गति के अनुसार से ये पावन कुंभ जब हम सब के लिए आता है तो अमृत की कृपा और दया को भी प्रदान करने लगता है, क्योंकि ऐसे कुंभ में आने के बाद मोक्ष की कल्पना करने वाले योगियों को भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है, सिद्धियों को सिद्धि और रिद्धियों को रिद्धि, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र और राजार्थी को राज प्राप्त हो जाता है। हम बड़वानी से आए कल्पवास करने 1 महीने के लिए। क्यों कल्पवास कर रही हैं? क्या इससे फायदा होता है आप लोगों को? क्या जीवन का उद्धार है, भगवान की भक्ति करना, यही मोक्ष की गति है, यही मोक्ष का धाम है, इसीलिए आए। क्या क्या कर रही हैं यहाँ पे? कैसे कल्पवास करती हैं? क्या दिनचर्या होती है? भजन करना, हाथ से बना के खाना, गंगा में नहाना और कीर्तन करना, भागवत सुनने जाना, संतों के दर्शन करना, संगम में नहाने जाएंगे, बस। अच्छा, तुलसी पूजा भी की जाती है? हाँ, तुलसी की पूजा हाँ। क्यों की जाती है? क्या क्या? इसीलिए करते हैं, तुलसी माँ जीवन धन्य होता है, अखंड सौभाग्य देती है, इसीलिए तुलसी की पूजा होती है, सूर्य देव की पूजा होती है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि तीर्थराज प्रयाग है और हाँ। यहाँ कल्पवास करना कितना महत्वपूर्ण है? क्या बहुत महत्वपूर्ण है इसका। क्या महत्व? यही महत्व है कि जीवन का उद्धार हो रहा है, कल्पवासी यही है, वैसे ही भगवान ने बताया भक्ति करो, उसका ही जीवन उद्धार है। मैं प्रयागराज में कल्पवास करने आई हूँ। क्यों कल्पवास करते हैं? भगवान की श्रद्धा भक्ति, गंगा जी का स्नान करना, व्रत उपवास करना, सत्संग सुनना और संगम में भी स्नान करना, मन को श्रद्धा से, भाव से ईश्वर को ध्यान देना। क्या दिनचर्या होती है कल्पवासियों की? क्या आप लोग कैसे करते हैं? क्या या खाते हैं? क्या पीते हैं? सुबह उठ के स्नान करना मॉर्निंग 4 बजे, और उसके बाद पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद भोजन करना, फिर शाम को फलाहार करना, दिन में भी सत्संग करना, शाम को भजन सुनने जाना, सत्संग में सम्मिलित होना। अच्छा, कोई लाभ मिलता है कल्पवास से? बहुत लाभ मिलता है, वही है, मन में सिर्फ भाव होना चाहिए जो ईश्वर का। गंगा मैया सब कुछ देते हैं। प्रयागराज में आए हैं अपने जीवन के उद्धार के लिए, भक्ति के लिए,
श्रद्धा के लिए, भावना के लिए, घर की सुख शांति के लिए, मन को अच्छा लगे। क्यों कर रही हैं कल्पवास? ये अपने जीवन के लिए, जीवन सबके कल्याण के लिए। अच्छा, कल्पवास से कोई लाभ? हाँ है, लाभ है। ये 6ठा साल है मेरा। अच्छा, सुबह नहाना, स्नान करना, पूजा पाठ करना और भजन कीर्तन 2 टाइम करते, भगवान की सेवा करते, घर भी यही करते ने। हम प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। यहाँ कल्पवास निमित्त 1 माह के लिए आए हैं। कल्पवास इसलिए करते हैं कि जो है अब शरीर को तप योग और सब को समर्पण करके इसको 1 माह जो है करते हैं जीवन को तरने के लिए। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद गंगा जी में स्नान करना या जो है संगम में स्नान करना, उसके बाद जो है आकर के यहाँ जो है पूजा पाठ करना। पूजा पाठ करने के बाद 12 बजे तक भोजन कर लेना है। उसके बाद जो है कथा सुनने जाना है। कथा सुनने के बाद आकर के शाम को पूजा पाठ करना है। उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है भोजन नहीं करना चाहिए। उसमें जो है अल्पाहार करके जो है तपस्या करना चाहिए। इसीलिए कल्पवास से जो है जीवन की मुक्ति मिलती है। अच्छा, क्या कल्पवास से कोई लाभ मिलता है आप लोगों को? लाभ मिलता है, यही लाभ मिलता है कि जो है मतलब स्वयं को सुख की प्राप्ति होती है और जो है शरीर जो है निरोग्य रहता है। सुल्तानपुर जनपद के मुरैनी ग्राम से आया हुआ हूँ। मेरा नाम है अजय शंकर श्रीवास्तव और 1 महीने कल्पवास हमारा संकल्प है, इसे हमें पूरा करना है। क्यों किया जाता है कल्पवास आज? ये पौराणिक है। कल्पवास पुराणों में, वेदों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसकी महत्ता लिखी हुई है। सब तो नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसी का अनुगमन करते हैं। कब से कर रहे हैं कल्पवास आप? हम कर रहे हैं 2019 से। क्या महत्व होता है कल्पवास का? क्या इससे कोई लाभ मिलता है? लाभ बिल्कुल मिलता है, मन को शांति मिलती है और धार्मिक अनुष्ठान है। हिंदू धर्म बहुत विशाल है, इसके बारे में साधारण आदमी क्या बताएगा, ये जानते हैं, इससे बहुत लाभ है। किस तरह की दिनचर्या होती है कल्पवास? दिनचर्या सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करने के बाद स्नान करते हैं, स्नान के बाद फिर दान देते हैं यहाँ जो हमको यथाशक्ति, फिर उसके बाद अपना भोजन सात्विक भोजन करते हैं। अच्छा, कोई तुलसी पूजा भी होती है? हाँ, तुलसी पूजा होती है, केले की पूजा होती है, ये सब होता है। अच्छा, ये बताइए कि क्यों इन लोग की पूजा की जाती है? क्या इसके पीछे? ये तो हम नहीं जानते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी माता की पूजा की जाती है, पूजनीय है, इसलिए पूजा करते हैं। अच्छा, आज से कल्पवास की शुरुआत हो गई है? जी हाँ। आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? अभी क्या कर रहे हैं, अभी आए हैं, दान दिए हैं, उसके बाद अपना पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। 1 टाइम खाते हैं और 2 टाइम स्नान का है। जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਟਿਕਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 'ਚ ਕਾਫੀ 40 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ पहली बार आए यहाँ पे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। माघ मकर गति जबर भी हुई, तीर्थ पति ही जाए सब कोई। ये तीर्थराज प्रयाग हैं। त्रैलोके चतुर्दश भुवने एको विंशति ब्रह्मांड वहा। 3 लोक 14 भुवन 21 ब्रह्मांड में पृथ्वी न्यारी है। यहाँ पर मनुष्यों का साम्राज्य है। यहाँ पर 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी। सात्विकी और राजसी और तामसी, यह सात्विकी पुरुषों के
कर्म को कथा इतिहास कथा कहते हैं। यहाँ सात्विकी पुरुष तीर्थराज प्रयाग में माघ मकर में आते हैं। सात्विक में 3 आते हैं, एक महात्मा लोग, एक पंडित लोग और एक भक्त लोग। जो कर्मकांड करते हैं उन्हें पंडित कहते हैं, जो त्याग वैराग में है वह महात्मा है, और जो दोनों को सम्मिलित मिला करके चलते हैं उन्हें भक्त कहते हैं। ये जैसे तीनों समुदाय यहाँ आते हैं। यह तीर्थराज प्रयाग जो त्रिवेणी संगम है, अष्टचक्राकार है। जैसे अष्टदल पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ऐसे यहाँ अष्टचक्राकार पूरे ब्रह्मांड में यह जो स्थान है, यह पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि यहाँ पश्चिमागामिनी गंगा जी बह रही हैं। गंगा जमुना का जो मेन धारा है, पश्चिम गामिनी गंगा परम पवित्र मानी जाती हैं। ललक करके एकदम जैसे किसी प्रियतम से मिलते हैं ऐसे मिलते हैं, ऐसा स्थान पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसलिए यह तीर्थों का राजा माना जाता है। ऐसी व्यवस्था ही कहीं नहीं है। इतना जगह जितना है यहाँ पे, उतना जगह भी कहीं नहीं है। यद्यप सत्य है कि अवध धाम धामाधिपति को अवतार, अवध अयोध्या धामों को पति है, लेकिन अयोध्या में भी उतनी जगह नहीं जितना तीर्थराज प्रयाग में जगह है, क्योंकि यह राजा है तीर्थों का। यहाँ पर जो कोई भी आते हैं, यहाँ सब भगवान की गंगा जी में स्नान करते हैं। यहाँ प्रधान स्नान गंगा त्रिवेणी का ही माना जाता है, इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना जाता है। अष्टचक्रा है, अष्टदल कमल पे आप आ गए, ब्रह्मा जी की सृष्टि में आ गए। इतना दुख पाप मन में अशांति सब शांत हो जाता है यहाँ पर आने पर। यही यहाँ का प्रभाव है। मेरे हिसाब से 4 गुना लोग आने लग गए हैं, ठीक है ना। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आए हैं और बहुत सारा रस है यहाँ पे। तो ये सोशल मीडिया का धन्यवाद है कि लोगों को जागरूक भी किया। लोगों को व्यवस्था बहुत अच्छी, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से बीजेपी सरकार में अगर योगी जी नहीं होते या उनका प्रशासन अगर नहीं होता तो ऐसी भव्य सुविधा नहीं होती। हम जहाँ से हैं जोधपुर, जो किलोमीटर का रेडियस है उसका, वो वैसे ही प्रयागराज का है, ठीक है ना। तो हमारा पूरा जोधपुर शहर यहाँ बसाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप अद्भुत अगर नज़ारा देखना चाहो, जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया हो, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे जो सड़क जो डामर की बनती है, ठीक है ना, तो वैसे इन्होंने यहाँ पे ना लोहे की सीटें लगा रखी है। तो कितने किलोमीटर में लगा रखी है, जिससे ना लोगों के पाँव नहीं फिसले, गिरे नहीं और चलने में उनको आसानी रहे। और ये आप इलेक्ट्रिक पोल देख रहे हो, अभी सुबह के 4 बजे का समय हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह यहाँ पे ना भोर हो गई है, सूर्योदय हो गया है। तो यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जगह जगह पे जो बाथरूम वगैरह है, नहाने की जो व्यवस्था है, खाने की जो व्यवस्था है, सिक्योरिटी वगैरह है, सब जो भी चीज है ना वो वेल सेटअप है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, हम लोग सही से आगे ले जा रहे हैं। हाँ, मैंने स्नान कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कल से आई हूँ, मैं कल से घूम रही हूँ, लेकिन सुबह का जो मेरा स्नान है बहुत अच्छा लगा। यहाँ के मतलब इतनी तृप्ति हुई, लग रहा है कि कुछ है सनातन में, बहुत कुछ है जो हमें इससे जोड़ रहा है और हमें मिल रहा है इस गंगा से। 144 वर्ष बाद कहा जा रहा है, ऐसा संयोग हो रहा है, आप लोग आ रहे हैं, कैसे जी, फील कर रहे हैं? ये सही है, अच्छा है, क्योंकि हमें अगर अपने नेचर और या सनातन को देखना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा सभी को। और बहुत कोशिश कर रहे हैं हम कि बहुत अच्छा योगी और मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आइए, आराम से नहाइए। लोगों के अंदर जो डर है कि बहुत भीड़ होगी, कुछ नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था बहुत अच्छी। मैं कल से आई हूँ, मैं उस साइड उधर भी गई थी, वहाँ से इधर आई हूँ। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को लग रहा है कि हाँ, भारत में है बहुत कुछ देखने वाला है, इसलिए मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। क्या बहुत अच्छा लग रहा भैया, यानी जो योगी जी और मोदी जी ने जो किया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छे। हमारी भी उम्र लग जाए योगी और मोदी जी को। सनातन वैसा ही बचा रहे और युगों युगों तक अपना हिंदू धर्म का नाम रहे, बस। और अपन मेरा कल्पना रणुप्रीकर, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, हाँ, महाराष्ट्र। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।